ये जो आज बायकॉट तुर्की शुरू हुआ है कि वो तुर्की के ड्रोन थे जिससे पाकिस्तान हमला कर रहा था। तो वो बता दूं कि वो कुछ चोरी छुपे या कुछ चुपचाप लाके नहीं दिए थे तुर्की ने, वो पाकिस्तान ने उससे खरीदे हैं। लड़ने के लिए हथियार खरीदे जाते हैं, तो पाकिस्तान ने उससे सौदा किया था, वो खरीदे गए थे। उसमें जो मनी जी सबसे खास बात पकड़ी गई, उसके 2 सिपाही मर गए, यानी वो ड्रोन चलाने में भी उसके वो सिपाही तुर्की के थे। ये कोई सौदे में नहीं होता कि युद्ध के समय आके हमारे आदमी ड्रोन चलाएंगे। तो वो एक तरह से अलग जाके उसने अर्दोगान ने पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की थी, दो लाशें लेके चला गया। लेकिन वो जो ड्रोन थे तो उसने खरीदे थे, S-400 हम लोगों ने रूस से लिया है, तो वो देशों से लेते हैं, उसको मैं उतना महत्व नहीं देता। मैं जरा दूसरी बात पे आता हूँ, जो मैंने कहा 2 पहलू हैं इसके, कि ये जरा गौर करिए कि एर्दोगान इतना नाराज क्यों है भारत से, इतने उसकी आग क्यों लगी हुई है। दुनिया भर की यहाँ पर दुनिया भर की कहानियां चल रही, खलीफा बन गया और खलीफा बनना चाहता है, इस्लामी देशों का नेता बनना चाहता है, दुनिया भर की है। मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, लेकिन आज आज वो बड़ा प्रासंगिक हो गया मामला, कि एर्दोगान की तबाही का पूरा श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान हमसे खुल के लड़ता रहता था, तो पीछे पीछे तुर्की वगैरह लगे रहते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को तो खुल के कहा था कि तुम्हारे हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से ठान तो इसके लिए भी लिया था, इस तुर्की के लिए भी। और उसको जरा, अब आइए जरा ट्वीट दिखा दूं, उसके बाद बात करता हूं। T7 पहले पढ़ दूंगा। जी। भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक और पाकिस्तान का मजहबी दोस्त तुर्की नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के साथ ही चल रहा है तबाही की ओर। तुर्की में अमेरिकी डॉलर 13 मई 2014 को 2.06 लीरा का था। आज आज यानी मैं आज की बात कर रहा हूँ, 14 मई की। आज 38.75 लीरा का हो चुका है। विदेशी मुद्रा कोष उसका बढ़ने के बजाय घट चुका है। तबाही की कहानी तारीखें संकेत कर रही हैं। और अजरा हिंदुस्तान के संदर्भ में भी समझ लीजिए तुर्की कहां पहुंच गया है, कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे करीबी जिहादी मित्र तुर्की की हालत आज ये हो चुकी है कि उसकी मुद्रा 31.16 लीरा से घटकर 31.16 रुपए से घटकर 2.21 रुपए की हो चुकी है। अब ये पूरा खेल 11 बरस में ही क्यों हुआ, यानी जब से मोदी भारत के पीएम बने हैं, यह अनुमान खुद लगाइए और पूरी शक्ति से बायकॉट तुर्की ट्रेंड का साथ दीजिए। अब आइए मनी जी ट्वीट दिखा दें, उससे दर्शकों की और समझ में आ जाएगा। 3 ट्वीट हैं और आपको अच्छा लगेगा देख, तब आपको पूरा खेल समझ। ये देखिए जो गुलाबी वाला है, इसमें जो है 13 मई 2014 को जो डॉलर था वो 2.06 तुर्की लीरा का था। ये देखिए 2.06 का था डॉलर, और आज की तारीख में 38.75 है। जाके आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं, ये करीब करीब 18-19 गुना बढ़ा है। ये परसेंटेज नहीं, 18-19 गुना बढ़ गया है, यहाँ पहुंच गया है लीरा। और अब आइए बगल में मनी जी, ये देखिए, ये टर्किश लीरा वर्सेस इंडियन रुपी। यानी हमको जब अगर 2014 में 13 में मानिए कि 2013 में अगर हमको लीरा लेना होता था तो हमको 31 रुपए 16 पैसे देने पड़ते थे। इतना था मजबूत लीरा था। ये तुर्की की मुद्रा है लीरा। और आज की तारीख में ये तो 24 का लिखा है, 2 रुपए 46 पैसे। आज की तारीख में 2 रुपए 21 पैसे का है लीरा। ये 31 जो है 31 रुपए से ये 2 रुपए में ले आया नरेंद्र मोदी का शासनकाल। तो 10 साल। और अभी इसको और जरा डिटेल में समझाता हूँ, और जरा मनीष जी, और आइए तीसरे पे आइए। मतलब इसका मतलब है कि 25 में तो ये एकदम नीचे चला जाएगा रुपए से। ये जिस रफ्तार में इसका ग्राफ गिर रहा है, तो कमाल का आप आंकड़ा लेकर के आए। ये बगल वाला दिखाइए कि ड्यूरिंग द मंथ द सेंट्रल बैंक ऑफिशियल रिजर्व 3.421 बिलियन कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, क्लाइंबिंग अप
127.69 बिलियन था, और ये था 28 मार्च 2014 को, यानी करीब $128 बिलियन इसके पास थे, जो इसको फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, विदेशी मुद्रा कोष कहते हैं। ये 128 बिलियन था, इसका मार्च 2014 में मैंने इसीलिए वो भी लगा दिया है। और अब बगल में आ जाइए, ये हिस्टोरिकल डाटा है। हाँ, अब ये मार्च 2025 में जो है ये 97 बिलियन था, यानी अब जो है 97-98 बिलियन होगा बस। तो 10 साल में जो 128 बिलियन था वो बढ़ना चाहिए था, सारे देशों के बढ़ते हैं, कोई बड़ी अजीब सी बात नहीं कह रहा हूं मैं, वो बढ़ने के बजाय 97-98 बिलियन पे आके टिक गया ये। तो एक तरह से खोखला हो गया, कंगाल कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने इस एर्दोगान को। और मैं फिर कह रहा हूं, इसीलिए जो मैंने डेट बताई थी कि 13 मई 2014 उसका मैंने बताया आपको, जो डॉलर का रेट है। तो और प्रधानमंत्री मोदी 16 मई को यहाँ रिजल्ट आए थे, 26 मई को उन्होंने शपथ ले ली थी। तो और जरा एक कोई कारण बता सकते हैं, और जरा इसकी महत्ता समझिए, इसकी गंभीरता समझिए, जो आंकड़ा मैंने बताया है, और भारत की ताकत समझिए। ये जो बिलबिला रहा है तुर्की, इसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है भारत के सामने। जरा अब बताता हूं कि तुर्की मनीष जी, वो खलीफत जब खत्म हुई थी, उसके बाद वहां कमाल अतातुर्क आया, उसने तुर्की का बड़ा उद्धार किया, उसके बाद से फिर वो चला गया, तो ये सरकारें आती रही। तुर्की कायदे से हमसे ज्यादा पहले से आजाद है, और वो जो 70-80 साल के अंदर जो तुर्की की मुद्रा जो थी डॉलर के मुकाबले 2 रुपए भी थी, वो आज की तारीख में 38 रुपए 75 पैसे भी आ गए। तो यानी जो 70-80 साल में 2 रुपए टिकी हुई थी, 2-3 रुपए पे, उसको किस तरह से भारत ने 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ा है, हाथ पांव तोड़, मतलब सीधी सीधी शब्द यही है कि हाथ पांव तोड़े हैं, गिरा गिरा के पटक के मारा है, कि आज वो अब वो 39 करीब पहुंच रही है, 38 रुपए 75 पैसे। तो 38 रुपए 75 लीरा, 38.75 लीरा अगर है, तो आने वाले समय में जो मनीष जी सही कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, 50 ना पार कर जाए 2-3 साल के अंदर। तो ये तबाही जो है, ये जो अपने मनीष जी थोड़े लोग देख रहे होंगे, जो इकोनॉमिक समझते होंगे या इकोनॉमी से जुड़े रहोगे, उनकी समझ में आ रहा होगा कि पिछले 10 साल में तुर्की का कितना बुरा हाल हुआ है। जो 2 रुपए पे थी, 2 रुपए 21 पैसे पे, वो आज 31 रुपए पहुंच चुकी है। अगर आप भारतीय संदर्भ में बात करें तो 16 गुना तो यही इसका डेप्रिसिएशन हुआ है, 16 गुना। परसेंटेज पे बात नहीं कर रहा हूं, और बाकी डॉलर वाले मामले में आपने देख लिया। तो इसका ये सोचिए कि वहां के आम नागरिकों की या पूरे देश की क्या हालत हो चुकी है आर्थिक रूप से। तो ये है बड़ा कारण उसका, जो जला बैठा है, भुना बैठा है, भारत के खिलाफ इतनी आग में उतरा है। तो अब वो सिवाय खिसियाहट के, झिलझिलाहट के, तिलमिलाहट के और कुछ नहीं है उसका। और वो जो मुस्लिम उम्मा वाला है, तो एक भिखारी वो, दूसरा भिखारी तुर्की, ये दोनों भिखारी मिलकर क्या उखाड़ लेंगे भारत का, ये अभी आपने 3 दिन के युद्ध में देखा है। और अब की अगर युद्ध हुआ तो वो प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि ये भिखारी तो खैर खत्म ही हो जाएगा, इसका तो रह नहीं जाएगा। और अभी जो फिलहाल खबरें आ रही कि बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया है, और संभवतः अब ये बलूचिस्तान अलग ही हो जाएगा। और तुर्की में अभी तुर्की में मनीष जी महीना भर पहले बड़ा बवाल हुआ था। अब की क्योंकि तुर्की खुलकर सामने आ गया, उसकी 2 जवानों की लाशें यहाँ बरामद हुई, जिनको लाशों को ढो के ले गया वो, तो अब सारे सबूत हैं। तो अब की तुर्की में जरा कहर दूसरे तरीके से बरसेगा। अब ये तो ये क्या आपको लग रहा है कि तुर्की को ये पता था कि नरेंद्र मोदी उसकी तबाही तय कर रहे हैं? उसका जो मजहबी नशा था, जो ये जो जिहादी नशा जो पाकिस्तान को याराना निभा रहा था, उसकी ठुकाई हमें आज परिणति दिख रही है। आपको याद होगा, ये महातिर मोहम्मद जो मलेशिया वाला था, ये तुर्की वाला अर्दोगान जो था, और पाकिस्तान, ये तीनों मिलकर के एक नया उम्मा बनाना चाह रहा था सऊदी अरब के पैरेलल में। उसको नष्ट किया। पहले सबसे अधिक सजा दी मोहम्मद महातिर को, वो औकात में आया, बुढ़ऊ, वो भी बुढ़ऊ था, वो भी निपट गया। उसके बाद इजराइल। तो क्या आपको लग रहा है उसी समय से तुर्की ने ये तैयारी की, 2-2 कौड़ी के चुट्टे जो यहाँ के हैं वो बौना आपका है, या कुछ जो दो ये सनसनीबाज और ये खैराती पारा है, इन सबको कुत्ते की तरह जो कुछ मार रोटी फेंके थे, ये 5-6 साल पहले से देख लीजिए आप। ये अपने फिल्म के प्रचार के लिए बौना वहां गया। उसके बाद 2-2 कौड़ी के, सोचिए कि इस सनसनीबाज की हैसियत क्या है। ये इस मतलब इस लेवल के, ये चुट्टा जो आपको, ये बलात्कारी पांडे का भाई है,
इस स्तर के लोगों को खैरात बांटा गया कि हमारी मार्केटिंग करो, हमारी तुर्की के प्रचार करो, उसके पर्यटन का। आज भारत ने उसकी रीढ़ तोड़ दी। नहीं नहीं मनीष जी, ये गजब का बॉलीवुड माहौल चल रहा है सर, दिल्ली से लेकर मुंबई, पूरे देश में बाइकाट तुर्की, और पूरी तरह से तुर्की का पूरा धड़ाम से पूरा तुर्की जो है उसका पूरा व्यापार भारत की वजह से गिरा। इंटरनेशनली भारत की नहीं, दुनिया में चला गया कि ये आतंकवादी को मदद कर रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं, भारत ने मैसेजिंग दे दी कि आतंकवादी की मदद करता है ये, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध भारत का है नहीं, भारत ने क्लियर कर दिया हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। तो ये आने वाले समय में मोदी सिर्फ भारत से बाइकाट करवाएंगे, या तुर्की को भय है कि कहीं दुनिया के ज्यादातर देशों से इसे बाइकाट न कराया जाए? नहीं, टेररिज्म का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे अभी 30-40 साल का, तो तुर्की का इस्तांबुल जो है बड़ा अड्डा रहा है आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, खासकर इस्लामी उग्रवादियों का, वो बड़ा वहां रहा है। लेकिन उस पर जो चोट पहुंची है वो 2014 के बाद ही पहुंची है। और अगर कोई कारण हो, कोई आदमी बता दे कि क्यों इतना भंगी हो गया वो, तो उसका कारण ये है। दूसरे